यार इमेजिन करो कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स अचानक से गायब होना शुरू हो जाएं। शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बॉब था, जो एक मिल में काम करता था। उसकी बीवी डार्ला और बेटी एवा में ज्यादा बनती नहीं थी। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो बार में बैठा था कि एक बंदा उससे मिला और कहने लगा कि मेरे बॉस नेल्सन को एक आदमी की जरूरत है जो उसका सामान इधर से उधर सीक्रेटली कर सके। बहुत ज्यादा पैसों का सुनकर वो फौरन तैयार हो जाता है। वो वापस आकर मिल के मालिक से कुछ चुटकियां लेता है और अपना सामान पैक करके निकल जाता है। रास्ते में उसे पता नहीं किया होता है कि उसका ध्यान गाड़ी से हटता है, जिसकी वजह से गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो कॉल करके नेल्सन को सब कुछ बताता है। वो अपने जख्म साफ करने के लिए करीब के होटल में जाता है। वो होटल के वॉशरूम में जाता है। वहां हम देखते हैं कि उसके पेट से स्किन खत्म होना शुरू हो गई है। वो जल्दी से अपने पेट को बांधकर बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि कुछ देर में नेल्सन भी होटल में पहुंच जाता है। नेल्सन उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अगले दिन नेल्सन ने एक भालू को गोली मारी और उसका सर एक बॉक्स में डालकर बॉब को दे दिया। असल में ये लोग जानवरों के बॉडी पार्ट्स की ब्लैक मार्केटिंग करते थे। बॉब देखता है कि नेल्सन ने उसकी गाड़ी भी ठीक करवा दी और अब वो अपने मिशन पर निकल जाता है। उस रात बॉब अपने घर गया तो उसकी वाइफ ने बताया कि आज ईवा अपने फ्रेंड के घर रहेगी। उसने रात अपने घर गुजारी और अगले दिन वो बॉक्स लेके निकल रहा था कि उसे ईवा मिली। वो उससे बहुत नाराज थी कि उसका बाप घर बहुत कमाता था। वो कुछ देर बाद वापस निकल जाता है और बॉक्स देने एक आदमी के पास पहुंचता है। वो आदमी उसे कहता है कि नेल्सन के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। मगर बॉब कुछ भी बोले बगैर खामोशी से बॉक्स उसे दे देता है। वो आदमी नोट करता है कि बाप की तबीयत खराब है। वो उसे एक स्पेशल किस्म की मेडिसिन देता है। वो मेडिसिन लेके वापस आता है तो ईवा उससे उसकी सेहत का पूछती है, तो वो बहाना कर देता है कि थकावट की वजह से हुआ है। साथ ही वो अपने दादा अबू की बीमारी से मुताल्लिक पूछती है तो बॉब बात को तब्दील कर देता है। फिर एवा अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो एक मेडिकल स्टोर पर रुकती है और वहां से एक स्पेशल मेडिसिन लेती है। वहां मौजूद औरत उसे अंदर जाकर डॉक्टर को चेक करवाने का कहती है, मगर वो मना कर देती है और सिर्फ मेडिसिन लेके चली जाती है। अब वो अपने दोस्तों से मिलती है और ये सब एक हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं जो काफी सालों से सुनसान पड़ा था। अब ये लोग सब हॉस्पिटल में एंटर होते हैं। एवा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि कभी उसके दादा अबू भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, मगर वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। चलते चलते वो लोग बिल्डिंग की बेसमेंट में पहुंचते हैं। वहां उन्होंने सफेद कपड़े में लपटा हुआ कोई आदमी देखा, मगर इन लोगों के आते ही वो गायब हो गया। ये देखकर ईवा की एक फ्रेंड इतना डर जाती है कि वो खौफ से ईवा का हाथ पकड़ती है, मगर सब देखते हैं कि ईवा का हाथ तो बीच से गायब है। वो सब डर कर भाग गए। अगली सुबह डार्ला देखती है कि ईवा तो रात को घर आई ही नहीं। वो दोनों ईवा को ढूंढते हैं, मगर ईवा का कुछ अता पता नहीं चला। बॉब जब ईवा का कमरा ढूंढता है तो वहां से उसे मोबाइल मिलता है, जिसके जरिए उसे पता चलता है कि ये लोग हॉस्पिटल में गए थे। बॉब और डार्ला ईवा के फ्रेंड के घर जाते हैं, मगर यहां से भी कुछ खास पता ना चला। बाद में बॉब ने नेल्सन को फोन करके बताया कि पार्सल में कुछ टाइम लग जाएगा। कुछ देर बाद बॉब को ईवा के कुछ और फ्रेंड्स मिले। वो उनसे ईवा से मुतालिक पूछने लगा, लेकिन जब उन्होंने सीधे मुंह बात न की तो बॉब ने उसे अपने तरीके से उगलवाया। वो कहने लगा कि वो लोग हॉस्पिटल गए तो थे, मगर सब डर कर भाग गए और उसके बाद से ईवा का कुछ पता नहीं है। अब बॉब को समझ आ गई थी कि एवा अपने दादा की बीमारी से मुताल्लिक पता करने हॉस्पिटल गई होगी। इधर जब ईवा की आंखें खुली तो वो एक पिंजरे में कैद थी। उसके माँ बाप उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। गार्ड ने जब बॉब को अंदर आने से रोका तो बॉब उससे उलझ पड़ा, मगर कमजोरी की वजह से खुद ही गिर पड़ा। इधर एक डॉक्टर आई जो बॉब और उसके बाप दोनों को जानती थी। उसने बॉब की कंडीशन देखकर डार्ला को कहा कि बॉब को यहां ही रखकर इलाज करने की जरूरत है। बॉब को अभी याद आता है कि उसके वालिद भी हॉस्पिटल में इलाज करवाते थे और वो बाहर रुककर उनका इंतजार करता था। डॉक्टर ने बॉब को उसके बाप का कमरा दिखाया और उसे भी अपना इलाज करवाने का मशवरा दिया, मगर बॉब ने मना कर दिया क्योंकि ईवा को उसकी जरूरत थी। मगर डॉक्टर ने उसे जबरदस्ती इलाज के लिए कमरे में कैद कर दिया। रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और पास ही उसकी कीज पड़ी है। वो फौरन हॉस्पिटल से भाग गया और अपने घर पहुंचा। घर आकर उसने देखा कि डार्ला यहां नहीं है। इतने में उसे नेल्सन का फोन आता है जो उसे धमकाता है कि अगर वक्त पर पार्सल नहीं पहुंचाया तो उसकी फैमिली अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अब वो सईदा एवा की फ्रेंड के घर जाता है। अब वो उस लड़की से पूछता है तो वो कहती है कि अब वो एवा का सच जान चुकी है। उसने उसके गायब हाथ का सब कुछ बताया। उसने बॉब को ईवा का एक बैग दिया जिसमें बॉब को वो स्पेशल मेडिसिन मिली और ये में मेडिसिन वैसी ही थी जैसी उस दुकानदार ने बॉब को दी थी। वो फौरन उस दुकानदार के पास पहुंचा
और उससे अपनी बीवी और बच्ची के मुताल्लिक पूछने लगा। तो वो आदमी कहने लगा कि वो गैर कानूनी धंधे जरूर करता है, मगर इस सब में उसका कोई हाथ नहीं। मगर उस आदमी ने बॉब के उस मेडिकल स्टोर के मुताल्लिक बताया। इधर हम देखते हैं कि कुछ लोग एवा के जख्मों को नोचकर कुछ एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो फौरन उस मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और उस औरत से एवा के मुताल्लिक पूछने लगा। उस औरत ने मना कर दिया कि वो नहीं जानती। अचानक बॉब की नजर दुकान के पास एवा की साइकिल पर पड़ी। अब उसने सख्ती से वापस उसी औरत से पूछा। औरत की नजर फौरन दुकान के पीछे पड़ी। बॉब सब कुछ समझ गया और फौरन दुकान के पीछे गया। वो अंदर जाके डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को देखता है और देखते ही फौरन उन पर हमला कर देता है और उनसे एवा के मुतालिक पूछता है। इतने में उसे एवा की आवाज आती है। वह उसके पास जाता है मगर वो उसका आधा सर देख के डर जाती है। वो जल्दी से पिंजरा खोलता है और एवा को आजाद करता है। अब ये दोनों दुकान से निकलते हैं और जैसे तैसे अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही वो बहुत कमजोर पड़ जाता है और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। दरला उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है। असल में वो बॉब के इस गायब होने वाली बीमारी के मुताल्लिक जानती थी। अगले दिन जब बॉब को होश आता है तो वो एवा को बताता है कि इसी बीमारी की वजह से वो उन लोगों से दूर रहता था, मगर ये ऐसी चीज थी कि जो उनके खून में थी और न चाहते हुए भी उसने ये चीज अपनी बच्ची को इनहेरिट कर दी। बॉब अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी करता है। वो अपनी इस बीमारी को दुनिया से राज रखना चाहता था और जल्द से जल्द दूर जाना चाहता था। अब ईवा भी बॉब के साथ जाने को तैयार हो जाती है। डार्ला दोनों को आखिरी बार हग करके रवाना कर देती है। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत बातें करते हैं। जल्द ही वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बॉब को नेल्सन का अगला पार्सल देना था। एवा देखती है कि उसके बाप का फेस भी आधे से ज्यादा गायब होना शुरू हो गया था। वो फाउंडेशन लगाकर उसके चेहरे को ढकती है। वो वहां एक बंदे को वो पार्सल देता है और ये दोनों अब वहां बॉब के घर रहते हैं। एवा बॉब को चाय बनाकर देती है। बॉब उसे कहता है कि हम यहाँ सुकून से रह सकते हैं। इधर नेल्सन जब पार्सल खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो सिर्फ कुछ लोहे की कीलें हैं। दूसरी तरफ बॉब आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा था। नेल्सन बॉब के घर जाता है तो वहां एवा वहां से बॉब के मुतालिक पूछता है। वो कहती है कि बॉब ये घर उसे बीच के चला गया है, मगर नेल्सन को घर में बॉब का सामान नजर आ जाता है। वो इस सब का बदला एवा से लेने वाला होता है कि कोई उस पर हमला करता है। ये बॉब ही था जो अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। वो नेल्सन को जान से मार देता है और उसकी लाश जंगल में फेंक देता है। अब बॉब एवा के साथ हमेशा रहने का वादा करता है। एवा बहुत खुश थी। बॉब उसे बताता है कि उसे हमेशा लगता था कि वालिद मर चुके हैं, मगर अब उसे समझ आया कि वो मरे नहीं बल्कि मुकम्मल गायब हो चुके हैं और उस रात हॉस्पिटल से उसे निकालने वाले भी वही थे। ये सुनकर एवा को भी याद आता है कि उसने हॉस्पिटल में वो सफेद कपड़ों में किसी को देखा था। वो उसके दादा अबू ही थे। बॉब उससे वादा करता है कि वो उसके दादा अबू से मिलवाएगा और यूं ये कहानी अपने अख्तिताम को पहुंचती है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं। Subscribe my YouTube channel by pressing the bell icon to get more entertaining contents.